देखिए, जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता मामले को लेकर सीआईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। आज सीआईडी और पुलिस की टीम ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई शहरों और बिहार में भी छापेमारी की। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रांची के धुर्वा सेक्टर 2 स्थित शिक्षक रवि के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। हालांकि इससे पहले शिक्षक फरार हो गए। हमारे सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं, कमल से अपडेट ले लेते हैं। कमल, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आज के डेट में और किन किन शहरों में छापेमारी चल रहा है? जिस तरह से सीआईडी जेपीएससी परीक्षा अनियमितता को लेकर के जांच कर रही है, ऐसे में सीआईडी की टीम के द्वारा लगातार ये कार्रवाई हो रही है और वहीं रांची समेत झारखंड के अलग अलग राज्यों में, इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार में भी कई ठिकानों पर सीआईडी और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। विशेष तौर पर जो इसमें जुड़े लोग थे उनकी जो जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर ये छापेमारी की गई है। राजधानी रांची के धुर्वा में जो शिक्षक थे रवि, उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। हालांकि वो फरार चल रहे हैं और लगातार उनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ साथ जो सीआईडी को इनपुट्स मिल रहे हैं वो उसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एल ख्यांगते जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे पूछताछ चौथे दिन जारी हो गई है। इससे पहले भी पूछताछ हुई थी और इसमें लगभग अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं, 11 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। एक जो स्टूडेंट है उसकी भी गिरफ्तारी हुई हजारीबाग से, जो पास आउट था, उससे भी कई इनपुट्स मिले, कई जानकारियां मिली। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो टीडीपीएल जो एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी थी, उनके अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। तो तमाम लोगों से जो पूछताछ हुई है, सीआईडी को जो इनपुट्स मिले हैं उसका मिलान कहीं ना कहीं किया जा रहा है एल ख्यांगते से पूछताछ में कि उन दोनों की बातों में कितनी टैली करती हैं, कितनी बातें होती हैं। हालांकि अंदर खाने से ये भी खबर है कि अभी तक जो स्पष्ट जानकारी जो सीआईडी के हाथ नहीं लगी है पूरी तरह से। हालांकि जो साक्ष्य मिले हैं, डिजिटल साक्ष्यों या दस्तावेज मिले हैं, जो जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर सीआईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और लोगों से जो पूछताछ हुई है, अरेस्ट किए गए जो अधिकारी और कर्मी लोग थे, उनसे जो पूछताछ हुई, उनसे उन बातों को उनके पास से जो डिजिटल एविडेंस मिले या अन्य दस्तावेज मिले, उनका मिलान किया जा रहा है। इससे पहले एल ख्यांगते के पासपोर्ट को भी जब्त किया गया था। चौथी बार आज जब बुलाया गया उनसे पूछताछ के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो तेज हो सकता है सीआईडी का। फिलहाल जो छापेमारी हुई है उसमें भी कई साक्ष्य मिलने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कमल, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहते हैं, उसके बाद ब्रेक पे भी जाना, और भी खबरें हैं। एक तरफ छापेमारी, दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष से चेयरमैन से पूछताछ, तीसरी तरफ लगभग 10वें दिन आंदोलन जारी है। झारखंड सरकार के लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी हो गई है? देखिए, जिस तरह से झारखंड सरकार के जो गठबंधन दल है उनके द्वारा साफ तौर पे ये कहा गया है, अगर प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि छात्र हित में जो बातें होंगी वो की जाएंगी। कांग्रेस जो सत्ताधारी दल में हिस्सेदारी है, उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर छात्र हित में बात करेगा। कांग्रेस ने नैतिक समर्थन भी दिया है। आंदोलन को लेकर के जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर के विचार किए जाएंगे। इसके साथ साथ लगातार जो कार्रवाई हो रही है उससे भी अवगत कराया जा रहा है छात्रों को कि जिस तरह से अनियमितता हुई है उसके खिलाफ झारखंड सरकार कार्रवाई कर रही है और छात्र हित में और भी जो चीज़ हो सकेंगे, जो डिमांड्स हैं, उसको लेकर के भी बातें होंगी। मुख्यमंत्री से भी डेलीगेशन कांग्रेस का मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी कहा है कि उनके हित का ख्याल रखा जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हैं और उम्मीद है कि जो भी समस्याएं हैं, जो आंदोलनरत छात्र हैं, उनकी समस्याओं का समाधान झारखंड सरकार और गठबंधन दल के सभी जो दल हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसी उम्मीद को लेकर के कल आश्वासन भी दिया गया है। और ये जो छापेमारी हो रही है, कहीं ना कहीं जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ में जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर छापेमारी हो रही है, ताकि जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से सामने आ सके। चलिए, ठीक है कमल, नज़र बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर कोचिंग संस्थाओं में छापेमारी की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है। अवैध तिवारी से पूछताछ के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। तो लगातार सीआईडी इस पूरे मामले को लेकर जाँच पड़ताल में जुटी है।